हेलो वीवर, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 4। जैसा कि आपको पता है कि 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो बुक आई है उसी का प्रैक्टिस सेट्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट्स नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो बगीचा की बात करें तो ये कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें जल वाष्प सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। अगला है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट पूछा गया है तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में विविधता पाई जाती है। हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला गया कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है और हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम बात करें तो दोनों इसमें स्टेटमेंट सही हैं कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की अगर हम बात करें भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। और हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया फ्रेंड कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय जो नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। अगला है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो आपकी हो जाएगी रेगूर मिट्टी। कौन सी मिट्टी फ्रेंड? रेगूर, माफ़ कीजिएगा, ये अम्लीय मिट्टी जो है वो सबसे जो है उपयुक्त मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए वो अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा गया मॉनसून निवर्तन होता है। तो मॉनसून निवर्तन क्या होता है फ्रेंड? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है। तो वेनेजुएला की राजधानी की अगर हम बात करें तो ये आपका है कराकस। तो कराकस वेनेजुएला की कैपिटल है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो भारत में जो तूफान आता है उसको चक्रवात बोलते हैं, चीन का टाइफून, ऑस्ट्रेलिया का बिली और अमेरिका का बागियों। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो अमेरिका का बागियों गलत है, बाकी भारत का चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में आने वाली तूफान बिली और चीन का टाइफून ये करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है।
तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति की बात करें तो ये आपकी जो है कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है वो किससे है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है। किससे है? मूल कर्तव्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कहा गया कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यानी इसका कार्यकाल 6 वर्ष तो ठीक है, लेकिन ये 65 वर्ष जो पहले हो जाए उस उम्र तक ये बना रहता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सारे ये आपके गलत हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ये 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के जो है वो आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो दल बदल अधिनियम जो है 1985 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। 20 क्वेश्चन में कहा गया प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 78 में मिलता है, यानी प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ मॉर्निंग यानी प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो शांति की भूमि हम दक्षिण कोरिया को कहते हैं, यानी आपका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका, हम बात करें तो ये बनारस अधिवेशन 1905 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है वो आपका 14 जून 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये लॉर्ड वेबल के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करें मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें फांसी दी गई। तो फांसी अगर हम बात करें कि मंगल पांडे को कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र
नहीं रहा। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो बंगाल था, संयुक्त प्रांत था, लेकिन असम इसमें नहीं रहा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एरिया ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस की बात करें तो ये BS नॉयपॉल की लिखी हुई बुक है, तो ये आंसर हो जाएगा BS नॉयपॉल, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया सूरत की संधि, आपको पता ही होगा। हम सूरत की संधि की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, कहा गया कि सूरत की संधि कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सूरत की संधि, ये 1775 में हुआ था। और पूना की संधि की बात करें तो ये हुआ था आपका 1817 में। पुरंदर की संधि की बात करें तो ये हुआ था 1803 में। और देवगांव की संधि की बात करें तो 1665 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल के बारे में अगर आपको जानना है तो कौन से ग्रंथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। नेक्स्ट वन है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल की बात करें तो ये जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है आपका स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है। तो कैलाश मंदिर की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ये निर्मित है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पल्लव शासकों के द्वारा अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाश जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पल्लव शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे हम बात करें, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा है। तो यह जो है स्टेटमेंट जो है जस्टिन का है। किसका है, जस्टिन का। यह बात जो है किसने कही है, जस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड ये रहता है। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो कॉर्निया के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माफ़ कीजिएगा, ये इसको हम अगर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं। तो रक्त की अशुद्धियाँ जो है ये आपका ब्रिक में जाकर छनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो रक्त का जो है वो 55 से 60% जो भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, फ्लोरीजन है। कौन है, फ्लोरीजन। अगला है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो क्या है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो कार्यकारी आकर्षण बल को अगर हम बात करें तो
इसको कहते हैं जी ससंजक बल। क्या बोलेंगे? ससंजक बल के नाम से जानेंगे। आगे आइए, कहा गया कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने पर आपका OH- आयन मुक्त होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? तो नींबू का pH मान जो होगा वो 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये श्यानता के कारण होता है। नेक्स्ट है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में जो पौधे पनपते हैं उनको जो है सियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अगला है मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो है रूस और फिनलैंड के बीच। किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। अगला है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका CPI। क्या है? CPI आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।